नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है कैलेंडर का और उसमें हमारे अब तक 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आशा करता हूं आपने वो दोनों पार्ट देख लिए होंगे। और अगर आप नए हैं और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको ऑन करने से जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पे टाइम से पहुंचती रहे। तो अगर आप नए हैं और आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो आप जा कर के पहले इसके जो बेसिक हमने 2 वीडियो कराई हैं, पहले आप उनको जा कर के देखिए और उसके बाद फिर आप यहाँ पे आइए, क्योंकि अगर आप इनका बेसिक नहीं पढ़ोगे कैलेंडर का, जब तक आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। तो आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए आज चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने क्या सिखाया था आपको? कल हमने सिखाया था कि दिनों के कोड क्या-क्या होते हैं। दिनों के कोड के बारे में हमने बताया था। फिर हमने बताया था मंथ कोड के बारे में कि लीप ईयर के मंथ कोड क्या होते हैं और जो नॉर्मल ईयर होता है उसके मंथ कोड क्या होते हैं। इसके अलावा हमने आपको शताब्दी कोड के बारे में बताया था, यानी कि सेंचुरी कोड। इनके बारे में मैंने आपको कल बताया था। तो क्या बताया था, एक बार थोड़ा-थोड़ा रिवाइज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था सेंचुरी कोड के बारे में कि 1500 से लेकर के अगर 1599 तक की कोई ईयर आ जाती है, तो उसका जो कोड होता है वो होता है 0। और 1600 से लेकर के 1699 तक की अगर कोई ईयर आ जाती है, निकालने के लिए पूछी जाती है, उसमें कोई दिन पूछा जाता है, तो उसमें उसका कोड क्या होता है? उसका कोड होता है 6। 1700 के लिए मैंने बताया था, 1700 से लेकर के 1799 तक के लिए 4। और 1800 से लेकर के 1899 के लिए मैंने बताया था 2। और 1900 के लिए मैंने बताया था 1900 से लेकर के 1999 तक के लिए 0। और 2000 के लिए मैंने बताया था, यानी 2000 से लेकर के 2099 तक के लिए 6। तो इस तरह से कल हमने कोड लिखवाए थे आपको और आगे भी कराए थे। तो आइए अब करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि और देखेंगे कि इन कोडों की मदद से हम किस तरह से दिनों को फाइंड करते हैं। तो आइए, तो आज का पहला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो मैंने आपको कल बताया था कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? डेट। जो भी आपकी डेट दी हुई होती है उसको लिखते हैं। फिर उसके बाद लिखते हैं मंथ कोड। मंथ कोड का मतलब होता है जो महीने का कोड होता है उसको लिखेंगे, प्लस फिर लिखेंगे सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड क्या होता है? शताब्दी कोड जो होता है, जो हमने आपको अभी लिखवाए हैं। इसके बाद फिर मैंने बताया था जो ईयर दी हुई हो उसके लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि उसके बाद हम फाइंड करते हैं लीप ईयर, यानी कि लीप वर्ष। आप हिंदी में लिख सकते हैं चाहे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, लीप वर्ष। इतना सब कुछ निकालने के बाद में फिर आपको क्या करना है? 7 से इनको डिवाइड कर देना है। 7 से डिवाइड करने पे क्या होगा कि जो हमारे विषम दिनों की संख्या है वो यहाँ से निकल के आ जाएगी और उसके अकॉर्डिंग फिर हम इनका दिन फाइंड कर लेंगे कौन सा दिन था उस दिन। तो आइए देखते हैं, अगर मैं यहाँ डेट की बात करूँ तो डेट कितनी दी हुई है? 15, यानी कि 15। प्लस अगर मंथ कोड की मैं बात करता हूँ यहाँ से, तो अगस्त का मंथ कोड कितना होता है? अगस्त का मंथ कोड होता है 3। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आइए देखते हैं। मैंने कल लिखवाया था आपको कि जी वो 144, 025, 036, 146, ये कोड मैंने आपको मंथ के लिए याद करने के लिए बताया था कि आप इन मंथ कोड को याद कर लीजिएगा। और ये हमारा नॉर्मल ईयर का है। क्या है? नॉर्मल ईयर का। और मैंने आपको बताया था लीप ईयर में क्या होता है कि केवल जनवरी और फरवरी के कोड चेंज हो जाते हैं, 1 और 4 की जगह पे 03 आ जाता है। बाकी जो हमारे पीछे के जो कोड हैं वो सेम ही रहते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा अगस्त का कोड क्या होता है। तो अगस्त का कोड ये होगी जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा अगस्त का कोड होता है 3। तो हमने इस कोड को लिख लिया यहाँ पे, अगस्त का कोड भी आ गया, यानी मंथ कोड। अब आगे चलते हैं, अब आता है सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी कौन सी है? 1900। 1900 से लेकर के 1999 के बीच में मैंने आपको क्या बताया था? क्या आता है? 0।
यानी कि ये आ गया हमारा सेंचुरी कोड। अब आगे चलते हैं। अब आता है हमारा लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट कितने हैं यहाँ पे 47। तो ये आ गया। अब इसके बाद हम लेते हैं लीप ईयर। मैंने आपको कल बताया था कि लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट जो हमारी ईयर दी हुई होती है उसके लास्ट के 2 डिजिट, और उनमें उनमें क्या करते हैं हम 4 से उसको डिवाइड कर देते हैं। उससे क्या होगा, जो हमारी लीप ईयर की संख्या है इसमें वो निकल के आ जाएगी कि जो 47 साल जो थे, 47 ईयर जो थे, इनमें हमारे लीप ईयर कितने थे। और इन सब को निकालने के बाद फिर हम डिवाइड कर देंगे 7 से। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आइए देखते हैं आगे। तो यहाँ से पहले इसको देखते हैं। यहाँ से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, यहाँ से ये चला जाएगा 11 बार। तो यहाँ से हमारा ये आ गया। इनको पहले जोड़ लेते हैं जब तक। 15 और 3 18, 18 प्लस 47 यानी कि 18 प्लस 47 और प्लस हमारे ये आ जाएगा 11, क्योंकि यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 बट्टे 7। अब आप क्या कीजिए, या तो आप इनको डिवाइड करने के बाद में जो भी शेष बचता है उनको लिख लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए इन सभी को जोड़ने के बाद में फिर डिवाइड कर दीजिए, जैसे आपको उचित लगे। तो हम क्या करते हैं, पहले इनको ऐसा करते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेते हैं। 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 का 6 कैरी 1 चला जाएगा, और 1 और 4 5, 5 और 1 6 और 1 हासिल का 7, यानी कि ये आ गए 76। और इसको हमें डिवाइड करना है 7 से। अब अगर हम यहाँ से डिवाइड करें तो 7 10 जा कितना होता है 70, यानी कि यहाँ पे हमारे 6 शेष बचेंगे। तो जो शेष बचते हैं वो लिख लेते हैं यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो विषम दिनों की संख्या है वो आ गई 6। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि 6 जो कोड होता है वो किसका होता है। तो मैंने आपको बताया था कि संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इस तरह से मैंने आपको लिखवाया था। और संडे का कोड बताया था मैंने 1, मंडे का 2, और ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 7 या फिर 0, यानी कि ये दोनों कोड इसके होते हैं सैटरडे के। अब यहाँ पे हमारा जो शेष आया था वो आया था 6, यानी कि जो विषम दिनों की संख्या है वो 6। तो 6 पे यहाँ पे क्या आता है, 6 पे आ जाता है फ्राइडे। तो यहाँ से मैं पता ये लग गया कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, फ्राइडे, यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को फाइंड कर लेते हैं। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 10 जून 1987 को कौन सा दिन था। तो फिर से वही 10 जून लिखेंगे पहले, प्लस अब यहाँ पे आ गया जून। जून आया है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जून का मंथ कोड कितना होता है। तो वही फिर से 144, ऐसा करते हैं ऊपर लिख लेते हैं जिससे बार बार मिटाना ना पड़े। 144, 025, 036, 146। सबसे पहले आपको ये देखना है लीप ईयर तो नहीं है। तो ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जून का कोड देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी जून का कोड होता है 5। तो हमने जून का कोड रख दिया, प्लस अब सेंचुरी कोड यानी 1900। तो 1900 का सेंचुरी कोड कितना होता है 0, क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। अब आते हैं इसके लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट कितने हैं इसके 87। और फिर लास्ट में इसका आता है लीप ईयर निकालने के लिए। तो मैंने आपको बताया था लास्ट लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट होते हैं उनको 4 से डिवाइड कर देते हैं, और इन सबको करने के बाद में फिर लास्ट में 7 से डिवाइड कर देते हैं इनको। अब यहाँ से देखते हैं हम, या फिर यहाँ पे लीप ईयर की जगह पे आप ऐसे लिख लीजिए डायरेक्ट 87/4, क्योंकि बात एक ही है। हमें क्या करना है इस 87 में ये फाइंड करना है कि इसमें लीप ईयर कितने हैं हमारे। अब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले यहाँ पे लिखते हैं 10 और 5 15,
तो 15 तो ये आ गए, प्लस 8 यानी 87 ये हो गए 87, प्लस यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 4 से 2 बार चला जाएगा, यानी 4 दूनी 8 और 4 एकन 4 यानी कि 21। इसमें लीप ईयर आ गए हमारे, और इसको डिवाइड करना है 7 से। अब यहाँ से दो तरीके हैं करने के। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका तो वही है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था। कैसे कि 5 और 7 कितने होते हैं? 12, 12 और 1 13 यानी कि 13, और यहाँ से लगा 1। अब 1 और 8 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, और इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, यानी कि 123 को डिवाइड करेंगे 7 से। तो 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा 7, कितना बचा 5, ये हो गए 53, और 7 7 जा 49। तो कितना बचा यहाँ पे? बचा कितना बच गया यहाँ पे? यहाँ पे बचा 4, यानी 4 शेष बचे यहाँ पे। और हमें सिर्फ शेष से मतलब होता है, ना कि डिवाइड से। हमें सिर्फ मतलब होता है कि इसको इससे डिवाइड अगर हम करें तो शेष कितना बचेगा। तो शेष बचा 4। अब 4 से हमें ये देखना है कि 4 किस दिन का कोड होता है। तो 4 जो कोड होता है वो हमारा होता है संडे, यहाँ पे लिखते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कि 1 2 3 4। चौथा कोड हमारा क्या होता है? वेडनेसडे, यानी कि 4 जो कोड होता है वो होता है वेडनेसडे का। तो WEDNESDAY, वेडनेसडे, यानी उस दिन क्या था? बुधवार। और ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। आपको करना क्या था? सिर्फ इनको कोडों को जोड़ करके 7 से डिवाइड करना था, और जो भी शेष बचता है उसको फिर हमें ये देखना है कि ये किसका कोड होता है, और उसको हम लिख देते हैं, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम क्या करेंगे? एक और तरीका इसका था, मैंने आपको बताया था। और कौन सा तरीका था? दूसरा तरीका हमारा ये था कि हम, आंसर तो आपका आ चुका है, बुधवार था उस दिन। अब हम कैसे कर सकते थे इसको? इस तरह भी कर सकते थे कि आपको ज़्यादा जोड़ घटाई ना करना पड़े उसके लिए। तो 7 से इसको 1 टाइम ये तो कट ही जाएगा, और इसको काटेंगे तो 7 2 जा कितना होता है? 14, यानी यहाँ पे एक शेष बचा है, तो ऐसे लिख दिया। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा 7, कितना बचा यहाँ पे? यहाँ पे बचा 1, 17 हो गए, और 7 2 जा 14 यानी कि 3, यहाँ पे 3 शेष बच रहा है। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा कितना होता है? 21, यानी कि यहाँ पे तो 0 बच रहा है, यहाँ कुछ बच ही नहीं रहा। अब ऊपर क्या संख्या बची? ऊपर बची 1 और 3, कितना हो गए? 4, तो यहाँ पे आ गया 4, यानी 4 आ गए हमारे विषम दिन। अब ये विषम दिन जो हमारे बचे, 4 कोड किसका होता है? तो अभी हमने देखा था, वो 4 कोड हमारा होता है बुधवार का। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, आप चाहें तो इन्हें जोड़ के भाग दे सकते हैं, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। आप जैसे चाहें, जैसे आपको उचित लगे, आप उस तरह से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो आगे हम और क्वेश्चन लेके देखते हैं। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हम एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है 9 जुलाई 2007 को कौन सा दिन था? 9 जुलाई 2007 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डेट, प्लस फिर मंथ कोड। तो मंथ कोड क्या आएगा हमारा? जुलाई का मंथ कोड कितना होता है? जुलाई का होता है 0, प्लस फिर आएगा हमारा सेंचुरी कोड, और सेंचुरी कोड 2000 का कितना होता है? 2000 का होता है 6, प्लस फिर मैंने आपको बताया था उसके बाद हम क्या करते हैं? लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं ईयर के। तो लास्ट के 2 डिजिट कितने दिए हुए हैं? 07, प्लस फिर उसके बाद लीप वर्ष, कितने लीप वर्ष हैं टोटल? तो लास्ट के 2 डिजिट अपॉन कितना हो जाता है? 4, और इन सबको डिवाइड कर देते हैं 7 से। अब हम क्या करेंगे? इनको जोड़ लेंगे, यानी 9 और 6 कितना हो गया? 15, 15 और 7 कितना हो गया? 15 और 7 22, प्लस अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा? एक बार। क्यों जाएगा एक बार? क्योंकि 4 से अगर 7 को डिवाइड करता हूँ तो 4 एकन 4, यानी एक बार भाग चली जाएगी। तो हमें क्या करना है? जितनी बार भाग जाती है वो लिखना होता है, क्योंकि हमें इसमें ये देखना होता है कि इसमें लीप ईयर कितने हैं। तो हमने देख लिया कि 7 में लीप ईयर कितने आएंगे? 1। अब ये कितना होगा? ये हो गया 23/7। अब 7 से अगर हम 23 को डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 7 3 का कितना होता है? 21, यानी कि
2 शेष बच रहा है। जो हमारे विषम दिनों की संख्या है वो कितनी आ रही है? 2। और 2 अगर हम विषम दिन देखें, यानी 2 कोड किसका होता है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ रहा है मंडे का, संडे, और ये मंडे, यानी कि उस दिन जो दिन होगा वो होगा मंडे। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 5 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था? सेम क्वेश्चन है। तो फिर से डेट प्लस, सबसे पहले हमें ये देखना है यहाँ पे है क्या, ये हमारी जो ईयर है वो क्या है? लीप वर्ष। मैंने आपको बताया था जब कभी भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वो जो ईयर है वो नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारी लीप ईयर है। क्यों है लीप ईयर? क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 8 डिवाइड हो जाएगा और आगे 0 लगा हुआ तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने आपको बताया था कि इसके जो कोड होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 0 जनवरी, तो जनवरी का कितना होता है? 0। जनवरी का कोड होता है 0 लीप वर्ष में। प्लस फिर आ गया हमारा, फिर क्या आ गया? फिर आ गया हमारा सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी कोड 2000 का कितना होता है? 6, प्लस लास्ट के 2 डिजिट तो कितने आ जाएंगे? 08, और प्लस हमें निकालना पड़ेगा लीप ईयर, यानी कि 08 को हम कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से। इससे हमारा क्या होगा? लीप ईयर फाइंड हो जाएंगे। और इन सबको 7 से डिवाइड कर देना है, और जब 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? यानी 5 और 6 11, 11 और 8 कितना होता है? 19, प्लस 4 से जब 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमारे जो लीप ईयर है वो कितने आ जाएंगे? 2, और बट्टे 7। अब कितना आ गया? 19 और 2 कितना होता है? 21, 21 बट्टे 7। और जब 7 को हम 21, 7 से जब 21 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 0। ये आ गया शेष। और जब 0 शेष बचता है तो मैंने आपको बताया था कौन सा दिन होता है? 7 या 0 किसके कोड होते हैं? ये होते हैं सैटरडे के। तो हमारा जो दिन आया है वो आया सैटरडे, सैटरडे यानी कि शनिवार। और ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ ही गए होंगे। अब आइए 1-2 क्वेश्चन और लेके देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है 27 मार्च 1900 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले हमने आपको बताया था हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो डेट दी हुई होती है उसको लिखते हैं, प्लस मार्च दिया हुआ है तो मार्च का कोड हमारा कितना होता है? मार्च का कोड होता है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, प्लस फिर आती है हमारी सेंचुरी कोड। तो 1900 का सेंचुरी कोड कितना होता है? तो ये होता है हमारा 0, तो 0 लिख दिया, प्लस लास्ट के 2 डिजिट, तो लास्ट के 2 डिजिट कितने आ जाएंगे? 00, और फिर आता है हमारा लीप वर्ष, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट अपॉन 4। बस इन सब के बाद में क्या होता है? जो भी आता है उसको हम ऐड करके 7 से डिवाइड कर देते हैं। अब आइए देखते हैं। तो 27 और 4 कितना होता है? 31। 31 में 0 को ऐड करेंगे तब भी 31, फिर से 0 ऐड करेंगे तब भी 31, तो ये आ गया 31, प्लस अब 4 से जब 00 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो कहने का मतलब है जब हम 31 में 0 जोड़ेंगे तो भी हमारा 0 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे हमारा आ गया 31, अपन इसको डिवाइड करना है 7 से। अब अगर 7 से 31 को डिवाइड करेंगे तो 7 4 या कितना होता है? 28, यानी कि 3 शेष बचेगा। तो 3 हमारा क्या आ गया? विषम दिन, विषम दिन। अब 3 कोड किसका होता है? तो 3 कोड हम यहाँ से चेक करते हैं। 3 कोड हमारा होता है ट्यूसडे का, यानी कि मंगलवार का। तो हमारा दिन कौन सा आ गया निकल के? ट्यूसडे। और ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम दिन फाइंड करते हैं कि किस डेट को कौन सा दिन था। अब आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। लास्ट एग्जांपल है हमारा कि 18 नवंबर 1988 को कौन सा दिन था। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर। तो हम देखते हैं कि हमारा लीप ईयर है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं। मैंने आपको बताया जब कभी भी हम कोई दिन निकालते हैं तो उसमें क्या होता है? जनवरी के लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी के कोड बदल जाते हैं और बाकी के सेम रहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे बात चल रही है नवंबर की, तो नवंबर का कोड तो सेम ही रहेगा हमारा। तो फिर से वही, यानी कि डेट प्लस मंथ कोड। तो नवंबर का मंथ कोड कितना होता है? 4,
प्लस 1988 यानी 1900 का हमारा जो सेंचुरी कोड होता है कितना होता है 0 प्लस लास्ट के 2 डिजिट यानी कि 88 प्लस प्लस में क्या आ जाएगा लास्ट के 2 डिजिट अपॉन 4 क्योंकि हमें लीप ईयर निकालने हैं तो लास्ट के 2 डिजिट अपॉन 4 आ जाएगा ये। और फिर जो भी आए उसको किससे डिवाइड करना है 7 से। पहले तो हम क्या करते हैं इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 20 यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 टू 8 और 4 टू 8 यानी कि 22 टाइम्स। तो कहने का मतलब ये आ गया कि हमारे जो लीप ईयर्स आ गए वो आ गए 22। अब इनको जोड़ लीजिए तो 18 और 4 कितने होते हैं 22 प्लस 88 और 22 कितने होते हैं यानी कि 8 और 2 10 हासिल 1 8 और 2 10 और 1 11 यानी कि हमारा आ गया 22 प्लस 110/7। अब 110 में अगर 22 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 132 और ये डिवाइड करना है हमें 7 से। अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे हम तो कितनी बार भाग चली जाएगी यहाँ से 7 बन जा 7 और कितने बचे यहाँ पे 6 62 हो गए और 7 8 जा 56 यानी कि 6 जो हमारे बचे वो बचे शेष। तो कहने का मतलब है विषम दिनों की संख्या आ गई हमारी 6। विषम दिन आ गए हमारे 6। कितने आए 6। अब 6 कोड हमारा किसका होता है तो 6 कोड हमारा होता है फ्राइडे का। फ्राइडे का होता है यानी कि उसका उस दिन क्या था फ्राइडे फ्राइडे और ये आ गया आपका आंसर। कहने का मतलब ये है कि 18 नवंबर 1988 को कौन सा दिन था शुक्रवार। तो इस तरह से हम किसी भी डेट का दिन फाइंड कर लेते हैं। आपको जिस भी डेट में या जिस भी ईयर में आपको कोई सा भी दिन अगर मालूम करना है तो आप उसको इजीली रूप से फाइंड कर सकते हैं। तो आज की क्लास आपकी समझ में आ गई होगी और आज हमने जो भी आपको सिखाया है वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं तो हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अपनी तरफ से आप फुल सपोर्ट कीजिए क्योंकि हम भी आपको अपनी साइड से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और जब हम और आप दोनों लोग एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तभी हमें और आपको दोनों को अच्छा लगेगा क्योंकि आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लाइव आएँ आपके सामने। लेकिन उसके लिए क्या होगा हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे हम आपके सामने लाइव नहीं आ सकते। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप भी कोशिश कीजिए और हम भी आपका पूरा सपोर्ट करेंगे कि हमें जो हम अपनी क्लास को लाइव लेके आएँ। तो उसके लिए आप हमारा सपोर्ट कीजिए पूरी तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को इंक्रीज कराइए और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। और इसी तरह से पढ़ते रहिए। आज हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया है कैलेंडर का। और इसके अलावा जो हमारा मैथ का क्रैश कोर्स चल रहा था ग्रुप डी के नाम से, रेलवे ग्रुप डी मैथ क्रैश कोर्स के नाम से, जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी हुई है उसमें भी अब तक हमारे 10 पार्ट के करीब कंप्लीट हो चुके हैं टाइम एंड वर्क के। तो आपको अगर मैथ पढ़ना है कुछ, यहाँ पे हमारे दोस्त नए आए हुए होंगे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जा करके वहाँ से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके मैथ को ही पढ़ सकते हैं। मैथ को हमने बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक सिखाया है। तो आप अगर यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, हरियाणा पुलिस या फिर राजस्थान पुलिस या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पैट हो या फिर आरआरसी ग्रुप डी हो, यूपी पुलिस हो, जो भी एग्जाम हो, एसएससी हो, तो आप जा करके उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में हमने आपको मैथ को सिखाने की कोशिश की है और उसी तरह से हम यहाँ पे रीजनिंग को पढ़ा रहे हैं आपको। तो आशा करता हूँ आप इसी तरह से पढ़ते रहेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।